नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी नवरात्रि में यह कुछ गलत कार्य करते हैं तो आपके घर में आती है भयंकर दरिद्रता और गरीबी। साथ ही साथ आपको माता रानी का रुष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि में आपके घर में माता रानी का आशीर्वाद मिले और आपको कोई अशुभ फल ना मिले, तो आपको भी इन नवरात्रि में यह कार्य नहीं करने चाहिए, जिससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी और आपके ऊपर उनका सकारात्मक आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात करें तो दोस्तों, आपको इस नवरात्रि के दिनों में महिलाओं का अपने घर की स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्री में स्वयं माता रानी विराजित होती हैं और घर की स्त्री ही घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर आप अपने घर की स्त्री का ही सम्मान नहीं करते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न नहीं होगी और उनका क्रोध स्वभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हमेशा महिलाओं का, अपने घर की बहू बेटी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको इस नवरात्रि में चमड़े की चीजों के प्रयोग से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चमड़े की चीजें नकारात्मकता का प्रतीक होती हैं और अगर आप इस नवरात्रि में चमड़े के प्रयोग से नवरात्रि में पूजन करते हैं तो आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और माता रानी आपके ऊपर रुष्ट हो सकती है। तो आपको नवरात्रि में इन चमड़े की चीजों से अलग होकर पूजा सामग्री या पूजा पाठ करना चाहिए। इसी के साथ आपको खास तौर पर इन नवरात्रि के 9 दिनों में दाल या बाल दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन है तो आप नवरात्रि से पहले या बाद में यह कार्य कर ले, लेकिन नवरात्रि के दिनों में आपको बाल या दाढ़ी बनवाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर भयंकर दरिद्रता और गरीबी आ सकती है। आपके घर में आप स्वयं बर्बादी का कारण ला सकते हैं। इसी के साथ आपको नवरात्रि के दिनों में अपने घर में गाली गलौज या विशेष तौर पर अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपशब्दों के प्रयोग से माता रानी आपसे नाराज हो जाएगी और आपके घर से चली जाएगी। तो आपको यह कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको, अगर आप अपने घर में माता रानी के घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, तो आपको कभी भी अपने घर पर ताला लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो जल्दी से सुधार ले अपनी इस गलती को। साथ ही साथ माता रानी की पूजा पाठ करें और सदैव अपने घर में अगर आपने घट स्थापना की है तो उनका पूजा पाठ करें और उनके मंत्रों का स्मरण करें। इसी के साथ अगर आपके घर में छोटी कन्याएं हैं या आपके आसपास छोटी कन्याएं हैं तो इस नवरात्रा में आप उनको उनके शिक्षण सामग्री दें, उनसे जुड़ी कुछ पसंदीदा चीजें दें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में भी मनचाहा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर आप उनके ऊपर, आप उन्हें अपमानित करते हैं या छोटी कन्याओं पर क्रोध करते हैं तो आपके घर में गरीबी का कारण आप स्वयं बन सकते हैं और आपके घर बर्बादी की ओर चलने लगता है। तो आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी की पूजा आपको किसी भी स्वार्थ की भावना से ना करें। आपको अपने मन को शांत और सरल रखकर माता रानी की श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए, न कि आप किसी अपने मन में क्रोध या ईर्ष्या की भावना से उनकी पूजा पाठ करें। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको लाभ की जगह नुकसान हो सकता है और माता रानी का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, सभी भक्तों को पता है कि जितनी जल्दी माता रानी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी वह आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो अगर आप सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो आपको उनका लाभ प्राप्त होगा, आपको आपकी पूजा का विशेष फायदा प्राप्त होगा। अन्यथा आपको आपके घर में कई
तरह की परेशानियां और गरीबी भी देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आप भी इस नवरात्रि में मुख्य बातों का ध्यान रखें और यह कार्य भूल कर भी नहीं करें, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली देखने को मिले। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।